आप लाखों रुपए तैयार रखिए अपना इलाज करवाने के लिए। एक व्यक्ति औसतन एक सप्ताह में 5 ग्राम माइक्रोप्लास्टिक निगल लेता है, जो लगभग एक क्रेडिट कार्ड के आकार के बराबर का होता है। 1 लीटर पानी की बोतल में 2,40,000 प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं। एआई के द्वारा ब्रेस्ट में विकसित होने वाले कैंसर को 5 साल पहले ही पता लगा लिया जाएगा। जिन चीजों पर लिखा है मौत, वह उसे भी पैसे देकर खरीद रही है। नमस्कार, आज हम बात करेंगे कर्क रोग यानी कैंसर की। आज कैंसर भारत में धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा है। जहां पहले थायराइड, बीपी और डायबिटीज को ही बहुत बड़ी बीमारी माना जाता था, पर धीरे धीरे व्यक्ति ने इसको नॉर्मल लेना शुरू कर दिया और आज हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति इस बीमारी का पेशेंट जरूर है। और यह माने जाने लगा कि एक दिन तो ये बीमारी सबको ही होगी। फिर नंबर आया हार्ट अटैक का। शुरुआत में हार्ट अटैक का नाम सुनते ही व्यक्ति घबरा जाता था। उसको लगता था कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है, पर भारतीय जनता ने धीरे धीरे इसे भी नॉर्मल लेना शुरू कर दिया और आज भारत में लगभग हर घर में एक ना एक हार्ट अटैक का पेशेंट जरूर मिलेगा। और अब इस कड़ी में नंबर आ गया है कैंसर का। कैंसर का नाम आते ही व्यक्ति के होश उड़ जाते हैं, पर आने वाले समय में जनता इसे भी नॉर्मल लेना शुरू कर देगी। कुछ समय बाद आप देखेगा, ऐसा दिन दूर नहीं जब हर घर में एक ना एक कैंसर का पेशेंट जरूर मिलेगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी जनता इतनी निकृष्ट हो गई है कि वह सब कुछ सह लेगी, पर अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव नहीं करेगी। जिन चीज़ों पर लिखा है मौत, वह उसे भी पैसे देकर खरीद रही है। जिन चीज़ों पर साफ लिखा है कि इनको खाने से आपको कैंसर हो सकता है, फिर भी व्यक्ति सुकून के नाम पर उन चीज़ों को धड़ल्ले से खरीद रहा है। अब बात करेंगे कि आखिर भारत में कैंसर इतना बढ़ क्यों रहा है। पहले तो ये मान्यता थी कि जो लोग तंबाकू, गुटखा, सिगरेट इन चीज़ों का सेवन करते हैं उनको कैंसर हो सकता है, पर अभी कई केस ऐसे सामने आए हैं जिसमें व्यक्ति इनमें से किसी भी चीज़ का सेवन नहीं कर रहा है, ना ही गुटखे का, ना ही तंबाकू का और ना ही जर्दे का, पर फिर भी उनको कैंसर हो रहा है। तो आज हम इस एपिसोड में यही जानेंगे कि आखिर आदमी ऐसी क्या गलती कर रहा है जिसके कारण वह कैंसर की ओर बढ़ रहा है। आदमी की दिन की शुरुआत होती है गर्मा गर्म चाय से, पर जब यही चाय आपके लिए जहर का काम करे तो? एक व्यक्ति दिन में न जाने कितनी बार चाय पीता है, चाहे घर हो या ऑफिस, दुकान हो या फैक्ट्री, हर जगह उसको चाय चाहिए। और कई बार तो ये चाय आती है किसमें? प्लास्टिक की थैली यानी कि पॉलीथीन में, और साथ में आते हैं चाय पीने के लिए डिस्पोजेबल कप। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि प्लास्टिक को कैंसर का कारक माना जाता है? असल में ये प्लास्टिक या पॉलीथीन या पेपर कप जो होते हैं, यह रिसाइकिल किए हुए प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि पेपर कप के अंदर भी एक प्लास्टिक की लेयर लगाई जाती है, जिसके कारण कि वह कप गले ना। जब हम चाय या कोई भी गर्म चीज़ इस कप में या थैली में डालते हैं, तो उसमें उपस्थित बीपीए यानी बिस्फेनॉल ए उसमें से निकलकर उस चाय में घुल जाता है, जो कि हम पीने वाले हैं। और जब हम उस चाय का सेवन करते हैं तो वह बीपीए यानी कि बिस्फेनॉल ए भी हमारे शरीर में चला जाता है। जब लंबे समय तक हम ऐसा ही करते हैं तो यह केमिकल धीरे धीरे हमारे कोशिकाओं यानी कि सेल्स की संरचना में परिवर्तन कर देता है और हम कैंसर की ओर अग्रसर हो जाते हैं। दूसरा कारण, प्लास्टिक बॉटल। आज हम कहीं भी घूमने जाते हैं या हमें कहीं भी बाजार में प्यास लगती है तो हम दुकान पर जाकर उससे एक मिनरल वाटर की बोतल खरीदते हैं और उसे पी लेते हैं। हमें लगता है कि हम बड़ा ही शुद्ध और अच्छा पानी पी रहे हैं, पर आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 लीटर पानी की बोतल में 2,40,000 प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं, जिसमें 90% भाग नैनो प्लास्टिक होता है, जो आंखों से देखा नहीं जा सकता। यह प्लास्टिक के कण धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देते हैं। कई रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया गया है कि प्लास्टिक की बोतल में रखा गया कई दिनों तक का पानी आपको गंभीर बीमारियां दे सकता है। आपके शरीर में इतनी बीमारियां पैदा कर सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। पुरुषों में हार्मोनल डिसबैलेंस करने के साथ साथ स्पर्म काउंट और यहां तक कि लिवर को भी डैमेज कर सकता है। इसके अलावा महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की समस्या भी बढ़ जाती है। इसलिए जितना हो सके इन प्लास्टिक की बॉटल्स का यूज़ कम करिए। कम से कम गर्म चीज़ों के लिए और ठंडी चीज़ों के लिए तो प्लास्टिक की बोतल या प्लास्टिक के कंटेनर का उपयोग करें ही ना। तीसरा, डब्बा बंद खाना। आज ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने का एक अलग ही क्रेज़ हो गया है। बड़े तो छोड़िए, बच्चे भी ऑनलाइन ऑर्डर करने में पीछे नहीं हैं।
पर आपने कभी देखा है जब खाना पैक होकर आपके पास पहुंचता है तो वह किस में पहुंचता है? जी हाँ, एक प्लास्टिक के बॉक्स में। वह जो प्लास्टिक का बॉक्स होता है उसमें ना ही जाने कितने तरह के केमिकल होते हैं और उस पर कोटिंग करने के लिए ना जाने कितने केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। जब उसमें वो गरम गरम खाना भरा जाता है और आप तक डिलीवर किया जाता है, उतने समय में गर्मी के कारण वह सारे केमिकल निकलकर आपके फूड में आ जाते हैं और जब आपके पास वो खाना पहुंचता है तो आप उस खाने के साथ उस केमिकल को भी अपने शरीर के अंदर ले लेते हैं। और सुनिए, कई समझदार आदमी तो उस प्लास्टिक के बॉक्स के साथ ही उस खाने को वापस माइक्रोवेव में गर्म करते हैं ताकि गर्म खाना खा सकें। प्लीज ऐसा मत करिए, आप खुद मौत को बुलावा दे रहे हैं, वो भी पैसे खर्च करके। चौथा, प्लास्टिक की सच्चाई। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है, जिसे कई न्यूज एजेंसियां बार बार दोहरा रही हैं, कि एक व्यक्ति औसतन एक सप्ताह में 5 ग्राम माइक्रोप्लास्टिक निगल लेता है, जो लगभग एक क्रेडिट कार्ड के आकार के बराबर का होता है। अब सोचिए, एक सप्ताह में आप कितना प्लास्टिक खा रहे हैं। एक क्रेडिट कार्ड, आपने देखा होगा क्रेडिट कार्ड का आकार क्या होता है। इतना प्लास्टिक एक सप्ताह में एक मनुष्य खा जाता है। यदि आप इतना प्लास्टिक खा रहे हैं तो जानिए कि आखिर आप कितने केमिकल हैं जो खा रहे हैं। मैं आपको कुछ केमिकल्स के नाम बताता हूं कि आखिर प्लास्टिक में से कौन से केमिकल होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। BPA यानी कि बिस्फेनॉल A, जो कि डिस्पोजेबल कप में और पॉलीथीन में काम में आता है। दूसरा, फथालेट्स, जो कि प्लास्टिक को फ्लेक्सिबल बनाने में काम में लिया जाता है। तीसरा, PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, यह प्लास्टिक की बोतल, पाइप और अन्य चीज़ों को बनाने में काम में लिया जाता है। चौथा, पॉलीस्टीरीन, यह प्लास्टिक, पेपर कप्स और फूड कंटेनर को बनाने में काम में लिया जाता है। पांचवा, पॉलीइथाइलिन, जो बॉटल्स और फूड पैकेजिंग के काम में आता है। और छठा, पैट यानी पॉलीइथाइलिन ट्रैफ्थेलेट, जो कि सोडा बोतल और फूड पैकेजिंग के काम में आता है। ये तो केवल कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैंने आपको दिए हैं, पर इससे भी कई ज़्यादा केमिकल आप डेली यूज़ में खा रहे हैं। अगला कारण जिस पे हम बात करेंगे वह है पॉल्यूशन। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन तो सभी समझते हैं। वायु प्रदूषण, जिससे कि आप धुएं को इनहेल कर रहे हैं, चाहे वो फैक्ट्री का धुआं हो, चाहे गाड़ियों का या किसी कचरे के जलने का धुआं, उसको आप इनहेल कर रहे हैं, उसको आप सूंघ रहे हैं, तो आप कैंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा, वाटर पोल्यूशन, जिससे कि सभी इंडस्ट्री का केमिकल वेस्ट नदियों में या नालों में डाला जा रहा है और वही रिसाइकल होके या डायरेक्ट आपको पीने के लिए पानी के रूप में आ रहा है। और तीसरा और सबसे बड़ा जो पॉल्यूशन है वो है सॉइल पोल्यूशन। इसके कारण आपके खाने में केमिकल्स सीधे आपके घर तक पहुंच रहे हैं। आज जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा अनाज को उत्पन्न करने के लिए पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड्स का उपयोग दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। फलों को रातों रात पका दिया जाता है, यहाँ तक कि फसलों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कई तरह के केमिकल्स का यूज़ किया जा रहा है। इनसे बचने के लिए फलों और सब्जियों को अच्छी तरह धोकर खाएं और छिलका तो बिल्कुल हटा ही दें, क्योंकि अधिकतर जो केमिकल होता है वह सब्जी और फ्रूट के छिलके पर ही होता है। इतनी जानकारी होने के बाद भी यदि आप आपका रूटीन नहीं बदलें और एक निकृष्ट व्यक्ति की तरह इन चीज़ों का सेवन करते रहें, तो ये मान के चलिएगा कि आपको कोई नहीं बचा सकता। आप लाखों रुपए तैयार रखिए अपना इलाज करवाने के लिए, या फिर आपके पास पैसे नहीं हैं तो हॉस्पिटलों के धक्के खाने के लिए आप तैयार रहिए। वीडियो का अंत एक पॉजिटिव खबर के साथ करेंगे। जाते जाते मैं आपको एक खबर देना चाहूँगा जो कि कैंसर पर आई है। AI के द्वारा ब्रेस्ट में विकसित होने वाले कैंसर को 5 साल पहले ही पता लगा लिया जाएगा, जब वह विकसित होना शुरू भी नहीं हुआ होगा। इस टेक्निक का उपयोग हंगरी के कुछ चिकित्सक कर रहे हैं, जो मेमोग्राफ्स में उन धब्बों की पहचान करती है जिनमें भविष्य में कैंसर उत्पन्न करने की संभावना होती है। और एक अध्ययन में इस बात को सही भी साबित किया गया है, पहले ही कैंसर का पता लगाकर। इस तकनीक के द्वारा महिलाओं के जीवन को बचाया जा सकता है, साथ ही उस पीड़ा से भी बचाया जा सकता है जो कि वह कैंसर होने के बाद झेलती हैं। और आशा करते हैं कि यह टेक्निक जल्द से जल्द भारत में भी उपयोग में ली जाएगी। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो और वीडियो अच्छा लगा हो, और यदि आप आगे भी इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन का बटन ऑन करना ना भूलिएगा, ताकि आप सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।